नमस्कार, मैं स्वाति कुमारी हिंदी साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। आज हम लोग वर्णमाला विषय से अवगत होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में अ से लेके अह तक और व्यंजन वर्ण में क से लेके श्र तक ये आते हैं। अब वर्ण तो आप जानते हैं, माला। अब माला जो इसके साथ जुड़ा है, तो वर्णमाला क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी मोती या बहुत सारे फूलों को एक धागा में पिरो देने के बाद वह माला बन जाता है। तो वो माला बनती है। फिर तो ये वर्णमाला ठीक उसी तरह जब हम वर्णों को एक क्रम में सजा कर लिखते हैं, अ से लेके अह तक, फिर क से लेके श्र तक, जैसे वर्णमाला में उसे सजाकर लिखा जाता है, तब वो वर्णमाला बन जाता है। वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो तरह के होते हैं। कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में कौन कौन आएंगे? अ से लेके औ तक। अंग अह अयोगा वर्ण में आते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण में अ से लेके औ तक और अंग और अह यह अयोगवाह वर्ण में आते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत ही सुंदर तरीके से वीडियो बनाया है। अयोगवाह वर्ण यदि आप लोग नहीं जानते हैं क्या होता है, तो आप लोग जरूर मेरी वीडियो को देखिए। ठीक है, अब हम लोगों को जानना है कि इन सभी स्वर वर्ण इस इस वीडियो में हम लोग स्वर वर्ण, उसकी मात्राएं और उसका महत्व, कैसे उससे शब्द बन जाते हैं, व्यंजन के साथ जुड़कर वो किस तरह से शब्द बनाते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो स्वर वर्ण की अपनी अपनी मात्राएं होती है। सभी स्वर वर्ण की अपनी मात्राएं होती है और उन सब के प्रयोग का अपना एक महत्व होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इन सभी स्वर वर्ण की अपनी अपनी मात्राएं। सबके अपने अपने मात्रा है। जब ये व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो ये अधिकतर अपनी मात्रा रूप में जुड़ते हैं और कहीं कहीं पर ये अपने मूल रूप में जुड़ते हैं। सबसे पहले यह जो अ है, इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ आ की मात्रा ये खड़ी पाई है। आ की मात्रा ये है। फिर ये है हर्षई। हर्षई की मात्रा इस तरह से। फिर दीर्घई। दीर्घई की मात्रा हम ऐसे लगाते हैं। फिर छोटा ऊ, जिसे कहते हैं हर्षऊ। हर्षऊ की मात्रा ऐसे देते हैं। फिर दीर्घऊ। दीर्घऊ की मात्रा हम इस तरह से लगाते हैं। तो इसमें आपने मात्रा जान लिया। अब इतने दूर तक हम लोग पहले शब्द बनाना जानते हैं, उसके बाद इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे अ अ में जैसे मैंने कहा कि अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर लिखा है ज ग, जग। तो ज में अ शामिल है। आप ज का उच्चारण करके देखिए, ज। तो ज में अ शामिल है। ग, ग में भी अ शामिल है। जग। कल, कल, इसमें कोई मात्रा नहीं है लेकिन इसमें अ शामिल है। अब है आ में मात्रा होता है। जब ये व्यंजन के साथ जुड़ता है तब इसमें व्यंजन के साथ जुड़ने के बाद यह अपने मात्रा रूप में आता है। जैसे यहाँ लिखा है काम। काम, क, क में आ की मात्रा, म, तो हो गया काम। यहाँ पर जो बीच में ये लाइन है, यह आ की मात्रा है। फिर है हाथ। हाथ में भी आ की मात्रा है। फिर है हर्षई की मात्रा। हर्षई की मात्रा क में हर्षई की मात्रा, त, त में ये जो मात्रा लगा है, अब आप बताएंगे ये कौन सी मात्रा है? ब।
किताब। फिर ग, ग में छोटी की मात्रा, ल, ल में आ की मात्रा, स, ये हो गया गिलास। फिर बड़ी, बड़ी इस तरीके से दिए जाते हैं, छोटी ई की मात्रा इधर से, बड़ी ई की मात्रा इधर से। अब आप यहाँ देखेंगे कीड़ा, क में बड़ी ई की मात्रा, अड़, आ की मात्रा, हो गया कीड़ा। फिर चीता, चीता में बड़ी की मात्रा है, त में आ की मात्रा, चीता। फिर इसके बाद हर्षऊ, हर्षऊ की मात्रा इस तरीके से, प तालव्य विषय, छोटा ऊ की मात्रा, हर्षऊ की मात्रा, तो ये हो गया पशु। ज में आ की मात्रा, म, हर्षऊ की मात्रा, न, जामुन, जामुन एक फल है। फिर बड़ा ऊ की मात्रा, अब बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, ह, ह में बड़ा ऊ की मात्रा, ल, फूल, ध, ध में बड़ा ऊ की मात्रा, ल, धूल। यहाँ देखिए छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ये सब में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करने में, लिखने में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। छोटी ई की मात्रा है, इसका जो उच्चारण होगा बहुत ही कोमल स्वर में और कम समय में, किताब। और बड़ी ई की मात्रा में उच्चारण में दबाव ज्यादा होता है और समय अधिक, इसके अपेक्षा समय अधिक लगता है। तो कीड़ा, यहाँ किताब, यहाँ कीड़ा, यहाँ गिलास, यहाँ चीता। वैसे ही है पशु, यहाँ फूल, छोटा ऊ में आराम से, पशु, यहाँ दबाव ज्यादा होगा, बल ज्यादा प्रयोग होगा, फूल। इस तरीके से हो गया बड़ा ऊ की मात्रा। इसके बाद री, री की मात्रा, यहाँ है कृषि, कृष्ण। ये जो नीचे री लगा, री, इसे कहते हैं री की मात्रा। ये री की मात्रा कैसे लगाई जाती है, इस तरीके से। तो ये हो गया कृषि, कृषि मतलब किसान। कृष्ण, कृष्णा, कृष्णा मतलब भगवान। यहाँ है ए की मात्रा, ए की मात्रा ऐसे देते हैं। ए की मात्रा से शब्द है केला, मेला। ऐ, ऐ की मात्रा इस तरीके से देते हैं, जैसे पैसा, मैला। पैसा तो आप समझते हैं, मैला मतलब गंदा, गंदा, धूल, जो अच्छा नहीं लगता है। ओ, ओ की मात्रा इस तरीके से देते हैं। और ओ की मात्रा कहाँ है, जैसे चोर, शोर, इस सब में ओ की मात्रा लगती है। औ, औ की मात्रा इस तरीके से, औ की मात्रा, जैसे चौथा, नौका। तो ये हो गए हमारे सभी स्वर वर्ण की मात्राएं और उनसे संबंधित शब्द। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर दो दो शब्द लिखे हैं तो इसके दो ही शब्द होते हैं, अनेक शब्द होते हैं इन मात्राओं के। जैसे कि स्वर वर्ण में अ से लेके औ तक मैंने सारे मात्राएं लिखे हैं और उनके उनसे संबंधित मैंने दो दो शब्द लिखे हैं। आपके लिए होमवर्क रहा कि आप दो दो मात्राओं का प्रयोग करके, किन्हीं भी दो मात्राओं का प्रयोग करके दो दो शब्दों को लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे और आपको ये टॉपिक कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग और कोई टॉपिक पर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो यह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग वो सभी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।